आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। आज के इस सत्र में एक साधक के जीवन में किन किन तरह की बाधाएं आ जाती हैं, उन सब चीज़ों पे विचार करेंगे। वो कई बार कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं कि बाधा जैसा प्रतीत तो होता है, पर वो हमारे को और साधन में भगवत प्राप्ति के मार्ग में और आगे बढ़ाने वाली होती हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम आज गुरुवाणी को अवलंब बना के विचार करने का प्रयास करेंगे, विचार करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कई बार जीवन की प्रतिकूलताएं, मानसिक अशांति या बाहरी विघ्न हमें विचलित कर देते हैं। सत्य तो यह है कि साधना के मार्ग पर आने वाली अधिकांश रुकावटें हमारे अपने ही आचरण और अंतःकरण की गहराइयों में छिपी होती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि शास्त्र निषेध आचरण ही समस्त बाधाओं की जननी है। यदि आपका आचरण शास्त्रों के अनुकूल है तो संसार की कोई भी प्रतिकूल शक्ति आपकी प्रगति को बाधित नहीं कर सकती। अगर हम शास्त्रों के अनुकूल चल रहे हैं, देखो भाई, एक चीज़ होता है कि हम शास्त्र के अनुकूल चलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें त्रुटि हो गई, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझ करके प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण शास्त्र की बातों को, गुरुजनों को बातों को इग्नोर करना, ये भाई बहुत बड़ा पाप है, ये नाम अपराध है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो, साधन करते करते गलती हो गई, पता, हृदय को ये पता रहता है कि ये गलती हुई है मेरे से, ये चीज़ हमको सुधार, और गलती का सुधार किया जा सकता है। लेकिन पाप का सुधार कोई क्या ही करेगा, वो तो जानबूझ के कर रहा है। तो जानबूझ के अगर कोई गुरुवाणी को गुरुवाणी का गुरुवाणी को इग्नोर करता है और अपने मन मुताबिक चलता है, शास्त्रों के कहे बातों को इग्नोर करता है, तो भाई वो पापी है। उस पाप के कारण ही, उस पाप के कारण ही भय, चिंता, क्लेश जीवन में आता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हतो हंति। समझ गए? मतलब कि धर्म से अगर चलोगे तो धर्म ही तुम्हारी सुरक्षा का। देखो, ये महसूस, मतलब अनुभव गम्य बात है कि धर्म पे चलोगे ना भाई, तो कोई डिगा नहीं सकता। नहीं तो हम बहुत बड़ा बड़ा महारथी लोग को देखे हैं भाई कि बहुत शूरवीर अपने को कहा दुनिया में फैलाए कि हम बहुत बड़ा शूरवीर हैं, और जब समय पे आया तो फुद्दू क्या बोले, डरपोक कुत्ते की तरह भाग गया। समझ गए? तो दिखावटी पना वाला जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, निर्भयता, दिखावटी पना वाला जो बाहुबली बन के सब घूमता है, वो अलग बात होती है। और जो साधु संत असली बाहुबली होते हैं, जो भगवान का सच्चे मार्ग में सच्चा साधक है, जो भगवत मार्ग में सच्चे हृदय से लगा है, वो लोग भाई असली शूरवीर है। हम लोग जैसे कुटिल कामी कहाँ से शूरवीर हो पाएंगे? हम लोग तो भाई इग्नोर करके चलते हैं, शास्त्रों को इग्नोर करते हैं, गुरुजनों के वाणियों को इग्नोर करते हैं। तो ये महत पाप है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, यदि आपका आचरण शास्त्रों के अनुकूल है तो संसार की कोई भी प्रतिकूल शक्ति आपकी प्रगति को बाधित नहीं कर सकती। जब तक साधक शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है तो वह अपनी सुरक्षा कवच को स्वयं भेद देता है। देखो भाई, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म पे जब हम चलेंगे तो धर्म जो है वो एक संरक्षण, एक क्या बोले, सुरक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द लग जाता है धर्म का। वो उसको भेद पाना बहुत कठिन है भाई, पूरा संसार भी उसको भेद नहीं सकता। जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खिसे नहीं, सरते जो जग बैर करे। पूरा दुनिया भी प्रतिकूल हो गया, जो धर्म पे चल रहा है, जो शास्त्र पे चल रहा है, जो गुरु के वाणी पे चलने का प्रयास कर रहा है, चल रहा है तो दूर की बात, चल तो हम अपने प्रयास से सकते ही नहीं, गुरु कृपा से ही चल सकते हैं। लेकिन जो चलने का प्रयास कर रहा है भाई, वो उसका पूरा जगत भी अगर उसका बैरी बन जाए तो उसका सर का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होती है गुरु के वाक्यों पे चलना, धर्म पे चलने का पावर, ये होता है नाम जप का पावर। ठीक है। नाम एक चैतन्य शक्ति है। यदि आपकी जीवन शैली यदि आपकी जीवन शैली शुद्ध और शास्त्र सम्मत है तो कोई भी बाहरी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती। कोई भी ग्रह नक्षत्र, गोजर, देवी देवता, कोई भी गंधर्व, राक्षस, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निर्भय होकर चलिएगा अगर आप गुरु का सहारा लेके चल रहे हैं, गुरु के वाणी पे चल रहे हैं, शास्त्रों के कहे अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि भगवान के नियम कानून के अंतर्गत सब कुछ चल रहा है। और संत जन, प्रेमी गुरुजन जो हमारे गुरु हैं, उनके इशारों पे भगवान नाचते हैं। उनके लिए भगवान क्या बोलते हैं कि उनकी चरण धूली मेरे सर पे पड़े। तो जो गुरु के शरण हो गया, उसके शरण भगवान अपने आप को कर लेते। आप सोच रहे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक अपने आप को आपका मतलब चरण धूली मांगने लगते हैं। मतलब कि मैं ऐसे भक्त का जो मुझसे सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करता है, मैं सर्वस्व उसके लिए दान कर देता हूं, ऐसे भगवान।
तो यह नाम की सामर्थ्य ही है जो साधक को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। बाहरी बाधाएं तभी प्रभावशाली होती हैं जब हम अपने आचरण की पवित्रता खोकर भीतर से कमजोर हो जाते हैं। देखो भाई, देखो ना विदेशी लोग भाई इतना सुख सुविधा में, इतना फोकसबाजी में रहता है, लेकिन देखो वहां पे कितना डिप्रेशन, सब डिप्रेशन का गोली खाता है, 75 तरह का बीमारी। काहे कि वहां पे ये सोच ही नहीं है कि भाई शरीर से ऊपर कुछ है, भगवत प्राप्ति कोई चीज है, भगवान का भजन करने से क्या होता है, ये सब वहां के लोगों के सोच के अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो संतों की भूमि नहीं है भाई। ये तो बहुत बड़ा कृपा है कि भारत भूमि में हम जन्म लिए हैं, संतों की भूमि में जन्म लिए हैं। अपना उद्धार अगर हम इस भूमि में रह के भी नहीं करते तो हमसे बड़ा अभागा और कोई हो नहीं सकता। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई भारत भूमि पे जन्म बहुत ही भगवान करुणा करते हैं तो देते हैं, ठीक है। तो हमको तो भाई, हम लोग को तो एकदम सचेत होकर अपना ये जो बहुमूल्य गिफ्ट भगवान ने हमें दिया है उसका सदुपयोग करके भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए भाई। देखो भाई, धर्म पे आजकल लोग नहीं चल रहे हैं। और हम अपना ही एग्जाम्पल लेना भाई कि देखो, बहुत भयंकर है संसार का भय। संसार में अलग अलग तरह का भय है भाई, कौन सा चीज किसको डरा दे, किसको डिप्रेशन में पहुंचा दे, कोई नहीं जानता भाई। हम अपना ही आपको कहानी बताएं तो भाई, हम जब तक गुरुदेव का आगमन मेरे जीवन में नहीं हुआ था, शास्त्रों का जान पहचान, शास्त्रों की बातें नहीं सुनने को मिली थी ना भाई, अस्त व्यस्त त्रस्त था जीवन, अस्त व्यस्त त्रस्त। लेकिन आज देखो भाई, परम शांति, टांग फैला के सोते हैं भाई। प्रतिकूलता तो वैसे ही दिखता है दुनिया वालों को कि भाई मेरे जीवन में कितना दुख है, कितना क्लेश है, कितना टेंशन है, लेकिन भाई हम आपको अपना हृदय का सच्चा सच्चा बात बताएं, हमको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं भाई, एकदम मजा में रहते हैं। ये सब चीज सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से हुआ है भाई, गुरु की वाणी पे चलने से हुआ है। गुरु की वाणी, गुरु की बातों को बिना किसी तर्क के मानने से ये जादू जीवन में हो जाता है भाई। और कौन नहीं चाहता है शांति से सुकून से सोना भाई, शांति से सुकून से जीना, शांति से सुकून से सोना, कौन नहीं चाहता। सब इसी के लिए पीछे तो मारे मारे भाग रहे हैं, वही सुख के लिए, वही आनंद के लिए। लेकिन भाई आपको संसार में भागने से नहीं मिलेगा, इसलिए समय कम है, गुरुवाणी के आश्रित हो जाओ, गुरु के आश्रित हो जाओ, शास्त्रों के आश्रित हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ, ठीक है। अक्सर साधक बाहरी कोलाहल को, अब एक भ्रम जो हो जाता है आदमी को कि बहुत हल्ला गुल्ला है भाई, इसमें भजन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण वो जो हम दोष देने लगते हैं, उसके लिए गुरुदेव बता रहे हैं, अक्सर साधक बाहरी कोलाहल को अपनी एकाग्रता में शत्रु मानते हैं। वास्तव में बाहरी दबाव साधक को और अधिक अंतर्मुख होने के लिए विवश कर देता है। जब बाहर शोर बढ़ता है तो अहंकार के पास बाहर टिकने का कोई आधार नहीं रहता, जिससे वह विवश होकर हृदय की गहराइयों में शरण लेता है। यही कारण है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मंत्र जप की गति और तीव्रता स्वतः बढ़ जाती है। बाधाएं हमें डुबाने में बाधा नहीं बनती, बल्कि वे हमें उस आंतरिक सागर में और गहरे उतरने के लिए धकेलती हैं, जहां केवल और केवल शांति ही शांति है। तो भाई देखो, हमको भी ऐसा लगता था ना कि बाहर जो चीज, एक बार बहुत जोर से बैंड बाजा बज रहा था, ठीक है, बैंड बाजा बज रहा था, और उस टाइम हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे थे। हमको इतना लगा कि क्यों ये बजा रहा है यार, मेरा मूड खराब हो जा रहा है, मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है। तब मेरे बड़े भ्राता ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया भाई, कि भाई वो जो बैंड बाजा बजा रहा है ना बगल से, जो भी वो वल्गर गाना बजा रहा हो, या कोई भी बॉलीवुडिया गाना बजा रहा हो, हॉलीवुडिया गाना बजा रहा हो, उससे तुमको क्या मतलब है। तुम उसके धुन पे नाम जप करना शुरू कर दो। जैसे बज रहा है वहां पे कि लॉलीपॉप लागेलू, तो राधा 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 करते रहो, उस ट्यूनिंग पे राधा राधा करते रहो, क्या जाता है, वो अपना कर रहा है मस्ती, तुम भी अपना मस्ती करो। तो ऐसे करके बाहरी कोलाहल को विवेक पूर्वक अगर हम उसको साधन में बदल दें तो मजा ही मजा है भाई, अपना तो काम बन गया। तो और भाई देखो, यहां पे कहा गया है कि नाम जो है वो एक चैतन्य शक्ति है। चैतन्य मतलब क्या, ये आत्मा जैसे चैतन्य है, चलता फिरता बोलता है, शरीर आत्मा के रहने पे आत्मा वो पावर देता है, उसी तरह नाम में वो चैतन्य शक्ति निहित है। भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उस नाम में बैठे हैं। तो हमको नाम को नॉर्मल शब्द नहीं लेना चाहिए सांसारिक, वो नाम कोई शब्द नहीं है भाई, ठीक है। नाम भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि वो भगवान को दिलाने वाला है। ये बात याद रखना, ये मेरा अपना बुद्धि से कहा हुआ बात नहीं है, शास्त्रों का बात है, ये गुरुजनों का बात है, ठीक है। अब किसी किसी को ऐसा लगता है कि भाई गुरुजन शायद रुष्ट हो गए हैं, कोई मेरे से पाप बन गया है, जिसके कारण
मेरे को इतना भय चिंता क्लेश आ रहा है जीवन में। तो उसके लिए गुरुदेव बताते हैं अनेक साधक इस भय में जीते हैं कि उनके इष्ट या गुरु उनसे नाराज हैं। यहां एक विवेकशील साधक का गुण काम आता है आत्म परीक्षण। एक विवेकशील साधक का एक गुण है आत्म परीक्षण करना। यदि कोई साधक कहता है कि मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, तो यह उसके अज्ञान का परिचायक है। एक सहज साधक का अंतःकरण दर्पण की तरह स्वच्छ होता है। वह एक क्षण के आत्म मंथन से जान सकता है कि उसने कहां शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि आपने अपनी दिनचर्या जांची और पाया कि आप निष्पाप हैं, तो संसार का कोई भी रोष आपकी मुस्कुराहट को छीन नहीं सकता। भय अपराध की रसीद है। भय जो है वो रिजल्ट है किस चीज का? अपराध का रिजल्ट है। हमसे अगर कोई अपराध बन गया ना, तो ही हमको भय आता है। और जो गुरु के शरणागत है ना भाई, उसको आय भय नहीं आता भाई। जो गुरु के शरणागत हो गया ना, उसको भय धैर्य चिंता ये सब नहीं आता, ठीक है ना। यदि हृदय में कोई चोर छिपा हुआ पाप नहीं है, तो शंका का कोई स्थान नहीं रह जाता। शंका, भय, डर, ये सब चीज जो है ना भाई, ये साधक को नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु आश्रित अगर वो है, तो भाई गुरु देखेंगे ना। और भाई देखो, नाम अपराध से हमको बचना चाहिए। जैसे गुरु निंदा या इष्ट निंदा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए भाई। किसी कहीं आप निंदा अगर सुन भी रहे हैं ना, तो वहां से कान बंद करके निकल जाओ। नहीं निकल, अगर चुप नहीं करा सकते हो तो कान बंद करके निकल जाओ भाई। अगर निंदा आप अगर सुन लेते हो ना अपने गुरु और इष्ट की, तो ये भी सबसे बड़ा बहुत बड़ा नाम अपराध है, ठीक है। और कोई किसी मार्ग में चल रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा है उसका मार्ग, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वहां से निकल लो ना। उसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, है ना। हाथ जोड़ो, सब भगवान का स्वरूप है, सबको भगवत स्वरूप जानो और वहां से निकलो। जो हमारे आचार्य है, जो हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, उसको मानो और आगे बढ़ो भाई, है ना। ज्यादा सांसारिक प्रपंच में अपने आप को मत उलझाओ, अगर साधना में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। और ये सब चीज जो हम बोलते हैं, ये अपने लिए, अपने मन को सुनाने के लिए भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको उपदेश कर रहे हैं। मेरा इतना औकात नहीं, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं, मेरे से नीच पापी गधा बेवकूफ मूर्ख इंसान इस धरती पे शायद ही कोई है। तो इसीलिए हम अपने आप को ज्ञानी साबित करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस गुरुवाणी है, अपने पढ़ के मेरे को भी फायदा हो रहा है, वीडियो बन के आप लोग को भी फायदा हो रहा है, बस इतना ही तक इस वीडियो बनाने का क्या बोलते हैं उद्देश्य है, ठीक है। अपराधी कभी निर्भय नहीं हो सकता। देखो भाई, संसार में जो अपराधी लोग रहता है, वो बहुत बड़ा अपने आप को तो मेरा कहाँ उखाड़ देगा ऐसा जो लगता है भाई, उन लोग डरता है ना। वो लोग डर को छिपाएगा नहीं, तो अपने आप को बलशाली दिखाएगा कैसे। लेकिन वो लोग बहुत बड़का डरपोक होता है, बहुत बड़का पावरफुल हुआ ना हिटलर जी, अपने आप को गोली मार लिया खुद से। क्यों? डर के मारे, भय कि अब हमको मार देगा सब कोई। भाई जब हिटलर जैसा बड़ा बड़ा महारथी और बड़ा बड़ा अरे भाई हम अपने आंख के सामने देखें, बहुत बड़का बिहार और यूपी में डाउन हुआ है भाई, कुत्ते की मौत मरा है भाई, डर डर के भाग भाग के मरा है, ठीक है ना। तो ये नहीं समझे कि भाई जो निर्भय अपने आप को दिखाता है संसार में झूठा, वो एकदम झूठा है भाई, एकदम झूठा है। निर्भय असली वही है जो भगवान का भक्ति करता है, जो अपने गुरु आश्रित है, वही निर्भय है। कबीरदास निर्भय थे, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से पूरा जग डरता है, मेरा मन आनंद है। कब मरेंगे, कब अपने श्री राम से मिलेंगे, क्या समझते हो भाई? भक्ति करने से यह निर्भयता आती है, ठीक है। तो अपराधी कभी निर्भय नहीं हो सकता। भय वहीं उत्पन्न होता है जहां कपट या दोष होता है। जब साधक का हृदय निष्पाप हो जाता है, तो उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। ऐसी अवस्था में यदि गुरु क्रोधित भी दिखें, तो साधक को उस क्रोध में भी दुलार और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। एक दोष रहित साधक की मुस्कुराहट उसका सबसे बड़ा अलंकार बन जाती है, ठीक है। मतलब वो अलग तेज, अलग चमक, अलग मुस्कुराहट उसके मन में रहता है, क्योंकि वो तृप्त हो चुका ना अंदर से। वो साधक तृप्त हो चुका, उसको मजा मिल रहा है अंदर से। जब मजा अंदर से मिलेगा तो बाहर भी दिखेगा। कितना छुपाने की कोशिश करेगा ना, दिखेगा, दिख ही जाएगा, ठीक है। उसे गुरु की नाराजगी में भी नाचने का मन करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके और प्रभु के बीच कोई पाप की दीवार नहीं है। यदि आप निर्दोष हैं, तो गुरु का रोष भी आपके आनंद को बढ़ा देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह उनकी केवल एक लीला है, जो आपको और अधिक परिपक्व बनाने के लिए है। अटूट विश्वास और शरणागति के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। शरणागति का अर्थ है यह पूर्ण विश्वास कि यदि हम शास्त्र सम्मत मार्ग पर चल रहे हैं और हमारा विश्वास अटूट है, तो हमारी छोटी मोटी त्रुटियों को आचार्य गुरु स्वयं संभाल लेंगे, और स्वयं संभाल लेते हैं भाई। बोले ना, हम आपको शुरुआत में ही बताए कि भाई अगर हम शास्त्र
सम्मत बातों पे चलने का कोशिश कर रहे हैं, गुरु के बातों पे चलने का कोशिश कर रहे हैं और त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो वो चीज क्षम्य है। लेकिन जानबूझ के प्रमादवश उस चीज को इग्नोर करना, यार छोड़ो ना यार, सब चीज फॉलो करने का थोड़ी होता है, 5 माने 10 नहीं माने, भाई ये पाप है, ये नाम अपराध है, इसका तो फिर पाप भोगना पड़ेगा। और वही पाप है डर, भय, चिंता, क्लेश, शोक। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बहुत दूर हो जाएगा भाई, जीवन बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमारी छोटी मोटी त्रुटियों को आचार्य या गुरु स्वयं संभाल लेंगे। गुरु की कृपा एक सुरक्षा कवच। छोटी मोटी त्रुटियों को कहा गया है, बड़ा बड़ा पाप को नहीं, त्रुटियों, जो मिस्टेक हो गया, गलती से चलने में आदमी गिर गया, काम वासना पे कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है भाई, और भाई उसका वेग है, कभी फिसल गया, तो ये सब चीज क्षम्य है। लेकिन भाई अब फ्लुएंटली लगे हैं उसी चीज में, आ रहे हैं यार छोड़ो ना भाई, गुरुदेव तो बोलते रहते, उनका काम है बोला। ऐसा कूटे जाओगे ना कि भाई माया तो यहाँ कूटेगी ही, मरने के बाद उधर नर्क में कूटा जाएगा। तो ये सब चीज से बचना चाहिए, है ना। गुरु की कृपा एक सुरक्षा कवच की तरह है जो साधक को गिरने से बचाती है। बाधाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन आपका आंतरिक उत्सव तभी तक सुरक्षित है जब तक आपका आचरण शुद्ध है। बाहरी सुख दुख आपको प्रभावित नहीं करेगा अगर आप धर्म पे चल रहे हो, आपका आचरण शुद्ध है, आप गुरुवाणी के आश्रित होकर चल रहे हो, तो आपका बाहरी सुख दुख आपको व्यापेगा नहीं। न सुख में कूदोगे फांदोगे, ना दुख में बिलबिला के छितरा के छिटा जाओगे, नहीं नहीं, ये दोनों चीज नहीं होने वाला है अगर आप गुरु आश्रित हो, धर्म पे चल रहे हो तो आत्म निरीक्षण करते रहिए अपना, कहीं गलती हो रहा है, कहीं भय हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब चीज ध्यान दीजिए। और नित्य सत्संग करिए, सत्संग नहीं करोगे भाई तो कुछ नहीं होने वाला, हम आपको बता दे रहे हैं। निर्भय वही है जो सत्संगी है, निर्भय वही है जो गुरु आश्रित है, निर्भय वही है जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का ठान चुका है। ठीक है, वही निर्भय हो सकता है। तो इसी मंगल कामना के साथ नित्य सत्संग करेंगे, नित्य नाम जप करेंगे, ये आशीर्वाद आप भी हमको देना, और हम भी अपने गुरुदेव से आप लोगों के लिए ये आशीर्वाद मांगेंगे कि हम लोग सत्संग से कभी दूर ना रहें, नाम जप के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ प्रीति हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे।